फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीबीटी फिटर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर 22 अगस्त 2022 को प्रथम शिफ्ट में हुआ था, उसी का डिस्कशन करेंगे। 22 अगस्त 2022 को यह जो क्वेश्चन पेपर है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तथा जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फर्स्ट ईयर के लिए सीबीटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क एज यक्स, यानी कि उस पार्ट का नाम बताना है जो यक्स से इंगित किया गया है। सबसे पहले आप हमें यह बताएं कौन सी फाइल है, हैंड फाइल है या फ्लैट फाइल है। तो यह जो हमारी फाइल है फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल में यह कौन सा पॉइंट होता है, यह इसे हम पॉइंट कहते हैं, टिपर पॉइंट कहते हैं। इसका 1/3 भाग टेपर होता है, 2/3 भाग समानांतर होता है। यह ऊपरी सिरा जो होता है फेस होता है। यह जो यक्स से इंगित किया गया है इसे हम सेफ एज कहते हैं, यानी कि सुरक्षित किनारा। यहाँ पर एक फेरुल लगा हुआ है, या हैंडल है, या हील है जहाँ दांतें नहीं कटे होते हैं, या शोल्डर होता है। यहाँ पे यक्स भाग पूछा हो गया है। यक्स भाग क्या है? यक्स भाग जो होता है हमारा सेफ एज होता है, सेफ एज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नर्म धातुओं के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या होता है। नर्म धातुओं को स्क्रैपर को पकड़ने के लिए जो कोण रखा जाता है 20 डिग्री का कोण रखा जाता है, 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटवे कीज, यानी कीवे काटने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। कीवेज काटने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। कीवेज काटने के लिए हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस कट चीजल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपरेटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में किस कंपरेटर का उपयोग होता है। मास प्रोडक्शन में जो कंपरेटर का उपयोग होता है उसे न्यूमेटिक कंपरेटर कहा जाता है, न्यूमेटिक कंपरेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम बताना है। या जो गेज है स्क्रू पिच गेज है, स्क्रू पिच गेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रिल किए गए क्षेत्र पर फ्लैट शीट बनाने वाला ऑपरेशन। फ्लैट शीट बनाने वाला जो ऑपरेशन होता है स्पॉट फेसिंग कहलाता है, स्पॉट फेसिंग। एक नॉर्मल होल करना ड्रिलिंग कहलाता है, इसकी साफ सफाई करना क्या कहलाता है, रिमिंग कहलाता है। फिर इसके डाया को बड़ा करना बोरिंग कहलाता है। फिर इसके एक सिरे को बड़ा करना काउंटर बोरिंग कहलाता है, तथा इसे चैम्फर कर देना या बेवेल्ट कर देना, चैम्फर या बेवेल्ट कर देना काउंटर सिंकिंग कहलाता है। तथा फ्लैट शीट बनाने वाला जो ऑपरेशन होता है उसे हम स्पॉट फेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए हम कंटूर बैंड सा का उपयोग करते हैं, कंटूर बैंड सा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ द साइज ऑफ द ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट के साइज को कैसे मापा जाता है। ड्रिल बिट के साइज को बिटवीन द लैंड्स मापा जाता है, बिटवीन द लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक कचरा बिन का रंग क्या है। ये लो, प्लास्टिक को मतलब किस डस्टबिन में डालेंगे। ये लो, पौ से क्या होता है, प्लास्टिक पौ से पीला होता है। नीला किसके लिए होता है, नीला जो होता है हमारा पेपर के लिए होता है। ग्रीन जी से ग्रीन होता है, जी से ग्लास होता है। लाल मतलब खतरा, खतरा यानी मेटल, यानी मेटल को किस में डालेंगे, किस डस्टबिन में डालेंगे, तो रेड कलर में। ग्लास को किस में डालेंगे, ग्रीन में। पेपर को किस में डालेंगे, ब्लू में। इसी तरह से प्लास्टिक पूछा था, प्रो से प्लास्टिक होता है, पौ से पीला होता है, इसलिए येलो हो जाएगा। तथा अगर आपसे फूड पूछे, फूड तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर आपसे अन्य पदार्थ पूछे तो स्काई ब्लू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द क्लास ऑफ द फायर कास्ड बाई फायरवुड, यानी कि जलाऊ लकड़ी से लगने वाली आग किस श्रेणी में के अंतर्गत आती है। यानी लकड़ी से लगने वाली आग जो होती है क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। आग को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। ए में क्या होता है, सॉलिड वस्तु यानी लकड़ी, कपड़ा, इससे आदि से लगने वाली आग। बी में क्या होता है, लिक्विड पदार्थों से लगने वाली आग। सी में गैस से लगने वाली आग। डी में मेटल या इलेक्ट्रिक फायर आता है, मेटल या इलेक्ट्रिक फायर। लिक्विड यानी पेट्रोल डीजल से लगने वाली आग। गैस जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन से लगने वाली आग। डी में मेटल या इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग होता है। सॉलिड यानी कि लकड़ी या ठोस वस्तुओं से लगने वाली आग आता है। ए वाला किससे बुझता है, ए वाला सोडा से बुझता है। बी वाला फोम से बुझता है। सी वाला किससे बुझता है, ड्राई पाउडर से। डी वाला किससे बुझता है,
हेलान टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से हेलान टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या हो सकता है, सीटीसी हो सकता है या बीसीएफ हो सकता है, या टाइप्स ऑफ फायर थे, इसमें जलाऊ लकड़ी पूछा था तो क्लास ए फायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा कच्चा लोहे में मशीन टूल में कंपन करने की क्षमता होती है, विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन इन मशीन टूल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच चीजल यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स, यानी कि आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाफ राउंड नोज चीजल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बीआईएस प्रणाली में मूलभूत विचलन यानी फंडामेंटल डेविएशन इन बीआईएस सिस्टम, यानी फंडामेंटल डेविएशन को पूछा गया बीआईएस सिस्टम में कितना होता है, 25 होता है, तथा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस अगर पूछे है तो बीआईएस सिस्टम में 18 होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग, किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस जांचने के लिए किया जाता है, तो हम फिलर गेज की सहायता से आंतरिक क्लियरेंस को जांच करते हैं। वर्नियर कैलिपर की सहायता से क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर से किसी जाब की गहराई नापना हो, किसी जाब का आउटर डाया नापना हो, इनर डाया नापना हो, वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। स्टील रूल की सहायता से किसी वस्तु की लंबाई को 0.5 mm की शुद्धता तक माप सकते हैं। डेप्थ गेज की सहायता से गहराई का मापन किया जाता है। इसमें पूछा हुआ था बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस को जांचने के लिए, तो फिलर गेज ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ, यानी दी गई गहराई को बड़ा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, काउंटर बोरिंग। दी गई यानी दी गई गहराई के लिए छिद्र को एक बड़ा करना है, दी गई गहराई पर या टोटल लंबाई है इसके एक सिरे को या कहीं पे बड़ा करना है, यानी दी गई जो जितनी गहराई दी गई है लास्ट सिरे में उसको बड़ा करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग। अगर इसी सिरे को बेवेल्ड कर दिया जाए या चैम्फर्ड कर दिया जाए तो वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, काउंटर सिंकिंग। अगर होल किया गया इसकी साफ सफाई करनी हो, बहुत माइनर डाया बढ़ाना हो, तो वह प्रक्रिया रिमिंग कहलाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज टू बी डन इमीडिएटली टू फॉर एन इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड पर्सन अगर घायल व्यक्ति के लिए तुरंत क्या करना चाहिए, घायल व्यक्ति के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड करेंगे, जहाँ तक हो सके अपने हिसाब से हम उसका प्राथमिक उपचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच मेटल इज रेसिस्टेंट टू मेनी टाइप ऑफ एसिड, यानी कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेड, ऑप्शन नंबर सी लेड। क्वेश्चन नंबर 18 है नेम द जिंक कोटेड आयरन, यानी जिंक कोटेड आयरन को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। टिन कोटेड आयरन को टिंड आयरन कहते हैं। इसमें जिंक पूछा हुआ था, जिंक कोटेड आयरन क्या कहलाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चरिंग बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, यानी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक के द्वारा कौन सी टूल सामग्री का इस्तेमाल बनाया जाता है, तो कार्बाइड्स को बनाया जाता है, कार्बाइड्स को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, 0.01 mm, 0.01 mm, यानी कि कोई भी मीट्रिक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हो या मीट्रिक इनसाइड माइक्रोमीटर हो या मीट्रिक डेप्थ माइक्रोमीटर हो, सभी प्रकार के माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.01 mm होती है। अगर आपसे वर्नियर माइक्रोमीटर पूछ दे, वर्नियर माइक्रोमीटर, तो 0.001 mm आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इस सिंबल का नाम बताना है, यह सिंबल क्या है, यह स्टाफ का सिंबल है, स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द नेम ऑफ द नाच यूज टू इन मेक रेक्टेंगल ट्रे, यानी रेक्टेंगल ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है, तो स्क्वायर नाच का हम उपयोग करते हैं, स्क्वायर नाच। क्वेश्चन नंबर 23 है विच पार्ट इज मेनली सपोर्टेड द लेंथी जाब इन लेथ मशीन, यानी कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाब को सपोर्ट करता है। लंबी जाब को सपोर्ट करने के लिए हम स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्टडी रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू स्क्राइब एट रिक्वायर्ड पोजीशन, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग आवश्यक स्थान पर स्क्राइब को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, यानी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है
थ्रेडेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग होने वाले काउंटर सिंक का टूल का कोड क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर संक टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? यह ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है? यह जो ऑपरेशन है स्क्रैपिंग की क्रिया की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी स्क्रैपिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लास्ट फर्नेस का क्या उत्पाद है? ब्लास्ट फर्नेस का जो उत्पाद होता है पिग आयरन होता है। कास्ट आयरन किसका होता है? कास्ट आयरन को क्यूपोला फर्नेस में बनाया जाता है। पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। राट आयरन को पुडलिंग फर्नेस में बनाया जाता है। पुडलिंग फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28, इस वॉइस का नाम बताना है। यह कौन सी वॉइस है? यह जो वॉइस है हमारी पिन वॉइस है, पिन वॉइस। पिन वॉइस का इस्तेमाल घड़ी साज में ज़्यादातर किया जाता है। ड्रिल किए हुए छेद को एक मानक आकार में फिनिश करने का ऑपरेशन यानी फिनिशिंग की प्रक्रिया क्या होती है? रिमिंग की होती है फिनिशिंग की प्रक्रिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेक? इस स्टेक का नाम बताना है। स्टेक देखने से आपको क्या लग रहा है? जो स्टेक है फनल स्टेक है, यानी फनल के आकार का है, इसलिए क्या हो जाएगा? फनल स्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम बताइए। यह जो फाइल है रोटरी फाइल है, रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक? यानी जस्ता निकालने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं? जस्ता निकालने के लिए हम कैलामाइन का इस्तेमाल करते हैं, कैलामाइन। इस फिट का नाम बताना है, यानी होल उड़ता ऊपर है, साफ्ट नीचे है, यानी कि होल बड़ा है साफ्ट छोटा है, तो कौन सा फिट होता है? क्लियरेंस फिट होता है, क्लियरेंस फिट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, इस हैमर का यक्ष से इंगित पार्ट क्या है? हैमर के कौन कौन से प्रमुख पार्ट होते हैं? यह इसका क्या होता है? यह इसका यह क्या होता है? यह क्या होता है? यह जो दिखाया गया है इसमें यह चीक है, चीक यानी चीक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हथौड़े का वजन किस पे लिखा होता है? हथौड़े का जो वजन होता है उसके चीक पर लिखा होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हथौड़े का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है? उसके वजन के आधार पर किया जाता है। यह जो हथौड़े का फेस है, हथौड़े का सबसे निचला सिरा क्या कहलाता है? फेस कहलाता है, फेस। और ऊपर वाला सिरा उसका पिन होता है, पिन। पिन या बाल के आकार का, इसलिए कौन सा हैमर है? बाल पिन हैमर है। यह क्या है? यह वे यहाँ पे वेज लगाई जाती है, आई होल है। और यह वाला हैंडल है, यानी कि यह हथौड़े के प्रमुख पार्ट्स हैं। यानी सबसे ऊपर वाला सिरा पिन होता है, सबसे नीचे वाला सिरा फेस होता है, यहाँ पे आई होल होता है, इसी में वेज या चिप्पड़ लगाया जाता है। यह सिरा क्या है? यह हैंडल होता है। यह यक्ष से इंगित पूछा गया है, यही इसका चीक है, इसी पे हथौड़े का वजन लिखा होता है, चीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच रिमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड? निम्न में से कौन से मतलब लंबा टेपर लीड होगा? तो वह हो जाएगा सॉकेट रिमर, सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ डाई? इस डाई का नाम बताना है। यह जो डाई है हाफ डाई है। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, यह किसका फिगर है? हाफ डाई का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल ऑफ द ड्रिल बिट? ड्रिल बिट में इस एंगल को बताना है। यह कौन सा एंगल है? यह लिप क्लियरेंस एंगल है। ड्रिल बिट में नॉर्मल कार्यों के लिए पॉइंट कितना होता है? 118 डिग्री का रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ यक्ष? यक्ष पार्ट का नाम बताइए। यक्ष पार्ट का नाम बताना है, तो यह हो जाएगा क्लैंप। क्लैंप की सहायता से ब्लेड को कसा गया है। अगर ऊपर वाला पूछता तो अपर ब्लेड, अगर यह वाला भाग पूछता तो अपर ब्लेड, और नीचे वाला पूछता तो निचला ब्लेड। यह अपर ब्लेड, निचला ब्लेड, यहाँ पे क्लैंप लगाया गया है, तो यह क्या हो जाएगा? क्लैंप हो जाएगा। इस प्रकार से यह 38 क्वेश्चन टोटल थे फिटर थ्योरी के, जो फर्स्ट ईयर परीक्षा में पूछे गए थे, जो कि बहुत ही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले ऑनलाइन एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं तथा यह जो क्वेश्चन है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम यूपीआर विनल डीएमआरसी डीआरडीओ में बार बार रिपीट होता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं स्किप ना करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि जो अगला वीडियो आप पे अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।